वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सरनाम टॉपिक रहेगा। लास्ट क्लास में हमने संज्ञा पढ़ी थी। तो सरनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, सरनाम के कितने भेद हैं? चलिए, भेद से पहले एक बार ये और जान लेते हैं कि सरनाम जो है इसका यूज क्यों किया जाता है। सरनाम का प्रयोग किया जाता है ताकि संख्या के रिपीटेशन को रोका जा सके। ठीक है, 6 भेद होते हैं सरनाम के। कितने भेद होते हैं सरनाम के? होते हैं आपके 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सरनाम, दूसरा निश्चयवाचक सरनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सरनाम, फोर्थ आपका रहेगा निजीवाचक सरनाम, फिफ्थ आपका रहेगा संबंधवाचक सरनाम और सिक्स्थ आपका लास्ट रहने वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, सबसे पहले समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, श्रोता के लिए यानी श्रोता सुनने वाले के लिए, और किसी अन्य के लिए करता है। यानी कि वो सर्वनाम जिनका यूज जो है क्या, बोलने वाले के लिए, स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, जिसके अंदर की सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिनको याद नहीं रहता वो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष की अगर बात करते हैं तो उत्तम पुरुष जो होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है वक्ता के लिए। किसके लिए होता है? वक्ता के लिए, यानी कि स्वयं के लिए, बोलने वाले के लिए। जिसके अंदर की किन का यूज किया जाता है? मैं, मुझे, हम, हमें। किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है? मैं, मुझे, हम, हमें का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? उत्तम पुरुष में किया जाता है। मैं चुटकुला सुनाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी, मैं फल खरीदूंगी, मुझे पढ़ना है, हम खेलेंगे, हमें पढ़ने दो। तो ये सभी जो हो गए ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ आपका किसकी, मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में किसकी बात की जाती है? तू, तुम, तुम्हें, आप, यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा? श्रोता, सुनने वाला। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, तो मैं आप क्या कहूंगी? तुम क्या कर रहे हो? तो आप सुनने वाले हो और मैं कौन हूँ? बोलने वाली। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको? मध्यम पुरुष। अगर मैं थर्ड बात करती हूँ अन्य पुरुष की, यानी कि थर्ड पर्सन की, या जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं वह, उसे, उन्हें, वे, यानी कि वह कहाँ चला गया, उसे अभी आना जरूरी था, उन्हें ये बातें समझ नहीं आ रही, वे पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो गए? अन्य पुरुष के हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? मैं आपको ये क्लियर बता देती हूँ सिंपल भाषा में। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो या तो निकट की या दूर की, जो निश्चित होंगी, निश्चित वस्तु और व्यक्तियों या फिर स्थान के लिए यूज किया जाता है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब अगर आपकी कोई चीज है, ठीक है, मान लीजिए आपकी बुक्स हैं, आपकी कीज हैं, आपकी कार है, तो आप क्या कहोगे? ये मेरी कार है, यानी कि ओनरशिप हो गई। ठीक है, ये मेरी कार है, ये मेरी पुस्तक है, वे मेरा मित्र है, या वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये निश्चित है क्या कि ये मेरी ही पुस्तक है, यानी कि इस पर निजी हक। दूसरा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट थर्ड वन, अनिश्चयवाचक, जिसके अंदर कौन से शब्द? कोई, कुछ, यानी कि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित स्थान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या हो गया? मुझे कुछ खाना है। अब यहाँ पर क्या आ गया? कुछ आ गया, तो ये क्या हो गया?
आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह अचानक कहीं चला गया, नहीं पता कहाँ गया है, ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है कहाँ गया, लेकिन चला गया। मुझे कुछ खाना है, कोई स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि क्या खाना है, तो ये क्या हो गए आपके अनिश्चितवाचक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं निजी वाचक की, निजी वाचक क्या होता है, निजी का मतलब ही क्या होता है, स्वयं, खुद, जहां पर आपका प्रयोग किसी दूसरे के लिए ना करके स्वयं के लिए किया जाए। आपका प्रयोग दूसरे के लिए नहीं करके स्वयं के लिए किया जाएगा, वो क्या होगा, निजी वाचक होगा। क्लियर है? हिंट आपकी यहाँ ट्रिक रहने वाली है, यहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग होता है। देखिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कार्य को करने वाला है उसके साथ अपनेपन का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो, यानी कि यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने वाला कौन है, कर्ता। उसको हल करने के लिए किसे कहा जा रहा है, उसको खुद को कहा जा रहा है कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो। तो यहाँ जो ये अपने आप है, ये किससे संबंधित है भाई, ये संबंधित है किससे, कर्ता से। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। वह कौन है, कर्ता। वह कौन है, कर्ता। ठीक है, खुद किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कर्ता के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ किसके बीच में अपनेपन का संबोध हो रहा है, किसके बीच में, कर्ता के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दर्शाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ सर्वनाम नहीं आएगा, यहाँ आप संज्ञा भी लगा सकते, संज्ञा भी आएगा। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम या संख्या शब्दों से संबंध दर्शाया जाएगा, वो क्या होगा, संबंधवाचक होगा। जैसे, वैसे, जो, वो, जो, त्यो। देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे और अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्लियर? जो होना था तो हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो होना था सो हो गया, ये संबंध दिखा रहा है। किसका संबंध, जो कुछ भी हुआ है उसका संबंध यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसा करेगा, जो उसने किया है उसका संबंध दिखा रहा है किससे, उसके भरने से। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट आपका जो रहेगा यहाँ, वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसके अंदर प्रश्न का बोध होगा, जहां प्रयोग होगा क्या, कौन, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, या तुमने पढ़ा क्यों नहीं। तो ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? जिसके अंदर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वो क्या होंगे, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारा सरनाम टॉपिक भी यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। ठीक है, तो सभी जो है अपने इन सभी पीछे के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।